अस्सलामुअलैकुम। हाय व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद बिलाल और आप देख रहे हैं अजीब दुनिया 62। पाकिस्तान और इंडिया का मैच जो इतवार वाले दिन हुआ था, पाकिस्तान की हार की वजह से अवाम में गम गुस्सा पाया जाता है। हम पीसीबी से ये पूछना चाहते हैं, सलमान अली आगा को कप्तान किस बुनियाद पर बनाया गया है? क्या वो कप्तानी के लिए अहल थे? और जिस बंदे को तजर्बा हो जाता है बैटिंग करते हुए, कुछ अर्सा वो गुजार लेता है पाकिस्तान की टीम में, तो क्या ऐसे इशू पैदा हो जाते हैं कि उस ऐसे इशू पैदा हो जाते हैं जिसकी वजह से उस बैट्समैन को या बॉलर को, जिसने 2, 4, 5 साल पाकिस्तान की टीम के लिए काम किया हो, बैटिंग की हो, उसके तजर्बे से फ़ायदा नहीं उठाया जाता है। जिस बंदे को जो काम के लिए रखा जाता है, जब उसे वो काम करना आ जाता है तो उसे हटा दिया जाता है, नए बंदे को लाया जाता है। नए बंदे को लाने के बाद ये कह दिया जाता है कि अभी टीम तैयार हो रही है। तो भाई जिसे तैयार किया गया था उसे क्यों नहीं रखा आपने? जिसे इतने साल आपने जो खिलाया है टीम में, जो इतने वनडे पाकिस्तान के लिए खेल के गया है, उसकी खिदमत क्यों नहीं ली गई? बड़े टूर्नामेंट के लिए तो ये प्लेयर तैयार किए जाते हैं और जैसे ही बड़ा टूर्नामेंट शुरू होता है तो हमारे प्लेयर निकाल दिए जाते हैं, नई टीम बना दी जाती है। अवाम बाला से गुजारिश है, अगर आप किसी प्लेयर को तैयार करते हैं तो उसे तैयार करने के बाद मुकम्मल तौर पर टीम के अंदर रखा करें ताकि उसके तजर्बात से फ़ायदा उठाया जा सके। यह नहीं एक प्लेयर आपने तैयार किया, उसकी किसी भी इशू की वजह से उसे टीम से बाहर निकाल दिया। जितना अर्सा भी बाबर आजम ने पाकिस्तान के लिए किया है, उसने अपनी 100 में से तकरीबन 80% तो दिया है, लेकिन जो अब जो नए लड़के हैं, क्या ये अपने 100% दे रहे हैं पाकिस्तान टीम के लिए? हालांकि तलत हुसैन की जगह नहीं बनती थी पाकिस्तान टीम में। आप मोहम्मद वसीम जूनियर को ले जाएँ, आप मोहम्मद वसीम जूनियर को ट्राई करें। साहिबजादा फरहान की बैटिंग के अलावा बकाया कोई भी ऐसा बैट्समैन मुझे बता दें जिसने बैटिंग की हो इंडिया के खिलाफ। ये भी तो हमारे प्लेयर थे, फ़खर जमान और साहिबजादा फरहान। इन्होंने तो कोई प्रेशर नहीं लिया। उसके बाद आने वाले प्लेयरों ने, उनसे बॉल भी टच नहीं हो रही थी। बोल देंगे क्या?